देखिए, अभी तक हमने अभी 38वीं गाथा पूरी की। संगीता जी का कुछ प्रश्न चल रहा था, तो उसमें स्पष्ट हो गया कि कर्म फल चेतना वाले के पुरुषार्थ तो प्रकट मुन गया है, वो कहा है ऐसा, तो पुरुषार्थ तो है ही नहीं उसका, है ना। वो अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान है उतना ही ये बाकी गुण भी है, अनुजीवी गुण ऐसे तो नष्ट तो हो ही नहीं सकते, तो उतना ही उतना है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, तो सुख वो दुख रूप परिणमित हो रहा है ना। तो कर्म फल की ही प्रधानता है, क्योंकि कर्मों का जैसा उदय है बस उसका फल ही भोगते रहते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी, दूसरी श्रेणी के जो जीव राशि बताई है कर्म चेतना वाले, उनको ज्ञान भी प्रकट है और उनको अल्प वीर भी प्रकट है। तो वो कर्म चेतना को जानते हैं और उस रूप परिणमित होते रहते हैं। हाँ, असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं वो पुरुषार्थ, ऐसा सम्यक पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो मन ही नहीं है, विचार शक्ति ही नहीं है ना। लेकिन संगी पंचेंद्रिय वाला जो कर्म चेतना वाला है, उसको प्रधानता से कर्म चेतना कहा है, मिथ्या दृष्टि को, है ना। लेकिन कर्म फल भी है, मिश्रित कहा ना उसको, मिश्रित है। तो अब वो जो कर्म चेतना वाला है मिथ्या दृष्टि जीव, वो जीव पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है। तो संगी पंचेंद्रिय मन सहित है, तो विचार शक्ति प्रकट है, तो वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों का अभाव करके, सम्यक्त गुण प्रकट करके, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करके, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हुआ, फिर निर्ग्रंथ अवस्था में अपने स्वरूप की पूर्ण साधना करके अरहंत अवस्था और फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो मतलब उसके जैसे ही चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ तो ज्ञान चेतना प्रकट हो गई, और उसके बाद वो बढ़ता गया और मोक्ष मार्ग की पूर्णता करके ज्ञान चेतना पूर्ण हो गई, मतलब केवल ज्ञान रूप परिणत हो गई। तो इस तरह से वो अवस्था हमारी भी आ सकती है। चलिए, अब हम 39वीं गाथा पढ़ेंगे। 39वीं गाथा में अभी जो हमने चर्चा की है उसी का ही और अच्छा स्पष्टीकरण है, और बहुत कुछ तो जो हमने चर्चा कर ली है वो विषय इसमें है, तो उसको पक्का करने का है बस इसमें। तो हम थोड़ी छोटी सी टीका है और उसको हम पढ़ते हैं, अभी हो जाएगी जल्दी से। देखिए, सव्वे खलु कम फलम, बोलिए, सव्वे खलु कम फलम हावर काया तसाहिक जिजुदम, हावर काया तसाहिक जिजुदम, पाणित पाणित मदिकंता, पाणित पाणित मदिक आधा तक लेंगे, आधा का, पाणित मदिकंता णाणं विन्दन्ति, णाणं विन्दन्ति ते जीवा, सव्वे खलु कम फलम हावर काया तसाहिक जिजुदम, पाणित पाणित मदिकंता णाणं विन्दन्ति ते जीवा, ते जीवा विन्दन्ति, वे जीव वेदते हैं। क्या वेदते हैं? अब यहाँ तीनों चेतनाओं की बात की है। कर्म फल चेतना को कौन वेदते हैं, कर्म चेतना को कौन वेदते हैं, और ज्ञान चेतना को कौन वेदते हैं, प्रधानता की अपेक्षा बात है। तो सव्वे खलु कम फलम थावर काया, कौन कौन कौन? थावर काया। थावर काया कौन होते हैं? 5 तरह के स्थावर, 5 है ना, 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये काया है, थावर काया। तो ये 5 तरह के जो स्थावर हैं वो खलु मतलब वास्तव में वे सभी क्या क्या भोगते हैं? ये कर्म फल चेतना को ही प्रधानता भोगते हैं। ठीक है, तसा ही कज्जुदम, और
तसा, तसा अर्थात त्रसा, त्रस जीव। त्रस जीव कौन होते हैं? अपन लोग त्रस हैं कि स्थावर? अपन लोग कौन हैं दक्षा जी? त्रस हैं कि स्थावर? त्रस। का बहुत बढ़िया। कितनी इंद्रियां हैं हमारे? 5 इंद्रिय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग त्रस जीव हैं, बराबर। तो 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जो जीव हैं वो त्रस हैं। और त्रस जीव किससे युक्त हैं? कज्ज जुदम, कर्म से कार्य। कज्ज मतलब कार्य, जुदम मतलब युक्त, कार्य से युक्त हैं। कार्य का अर्थ है कर्म, कर्म से युक्त हैं अर्थात कर्म चेतना से युक्त हैं। अर्थात कर्म चेतना ही प्रधानता से इन जीवों के होती है। ठीक है, जो त्रस जीव हैं उनके। और आगे प्राणी पाणित मदिक्कंता, पाणित मदिक्कंता णाणम विन्दन्ति ते जीवा। और प्राणित्व से जो अतिक्रांत हैं, मतलब प्राण जिनके नष्ट हो गए, प्राणों से अतिक्रांत हैं, प्राणों से परे हैं। कौन से प्राणों से परे हैं? चैतन्य प्राण से। अभी अपन चर्चा कर आए ना, 10 प्राणों से जो परे हैं, सामान्य रूप से 4, भेद कर दो तो 10। उन 10 प्राणों से जो परे हैं, 11वां प्राण होता है कि जैन दर्शन में, अन्य मतों में तो माना है, किसी ने माना है अन्न 11वां प्राण है, किसी ने माना धन। लौकिक जन मानते कि धन 11वां प्राण है, लेकिन जैन दर्शन मानता है केवल 10 प्राण हैं, वो भी व्यवहार से हैं। परमार्थ से तो एक प्राण है जिसका नाम है चैतन्य प्राण। और जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, था है और रहेगा नहीं लिखा। जब चैतन्य प्राण की बात की तो था है रहेगा भेद नहीं किया। जैसे गुरुदेव बोलते थे 6 6 6, 3 बार है बोलने का तात्पर्य तीनों काल में है। वहां भेद नहीं है, काल का भेद नहीं है। ठीक है ना? तो प्राणों से जो अतिक्रांत हैं, 10 प्राणों से जो अतिक्रांत है, मतलब 10 प्राण जिनके नष्ट हो चुके हैं, 10 प्राणों से जो रहित हो गए हैं, और एक चैतन्य प्राणों से जो संपन्न है, चैतन्य प्राण से संपन्न है, ऐसे जो ज्ञानी हैं, ऐसे जो जीव हैं, वे ज्ञानाणम विन्दन्ति, ज्ञान को ही वेदते हैं। ज्ञान चेतना ही उनके हो रही है, प्रधानता से कि गौणता से? यहां प्रधानता से लगाएं कि पूरी सर्व प्रकार से, अरहंत सिद्धों के सर्व प्रकार से। ठीक है, यदि हमने चौथे गुण स्थान से लिया है तो फिर प्रधानता से ज्ञान चेतना है। बाकी जो चेतना है वो गौण है, वस्तुतः होने पर भी नहीं है, क्योंकि उसको वो अपना नहीं मानते। क्योंकि रागादि जितने अल्प होते हैं कमजोरी से, उनको अब वो अपना स्वरूप नहीं मानते, उनको मैं करता हूं ऐसा नहीं मानते, और उनके फल जो सुख दुख के परिणाम है उनको भोगने वाला नहीं मानते। इसलिए कहते हैं कि उनके हैं ही नहीं। तो इसलिए अपन उन जीवों को तो लगाएंगे कि प्रधानता से ज्ञान चेतना है, ज्ञान धारा प्रधान रूप से चल रही है, कर्म धारा गौण है। ठीक है, तो यहां पर तो पूर्णता की बात की है ना, सिद्ध भगवान की बात की है, अरहंत सिद्ध भगवान की। तो वो प्राणों से अतिक्रांत हैं, सिद्ध भगवान प्राणों से रहित हैं, 10 प्राण से मुक्त हो चुके हैं, और वे केवल ज्ञान को ही वेदते हैं। ठीक है, ज्ञान चेतना ही उनको चल रही है। सव्वे खलु कम्य फलम थावर काया तसाहिक जुदम पाणित मदिक्कंता नाणम विन्दन्ति ते जीवा। अन्वयार्थ। सर्व स्थावर जीव समूह वास्तव में कर्म फल को वेदते हैं। त्रस वास्तव में कार्य सहित कर्म फल को वेदते हैं। और जो प्राणित्व का, प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं, प्राण जिनके छूट गए हैं,
प्राणों का अतिक्रम कर गए। तो इसी से तो लोग लगाते हैं जो ऐसे मानते हैं प्राण नष्ट हो गए, मतलब जीव ही नष्ट हो गया। अभी कहा था ना, उसका खंडन किया था कि नहीं। एक मत ऐसा है जो मानता है जीव नष्ट हो जाए तो उसका नाम मोक्ष। तो यहां पर जीव नष्ट नहीं होता, और इसकी सिद्धि कर आए हैं पहले कि जो उस जीव का नहीं था वो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जीव का था वो पूरा का पूरा प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए सिद्ध भगवान को मुक्त तो कहा लेकिन सिद्ध भी कहा। मुक्त हैं जो पर से मुक्त हुए, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से मुक्त हुए, इस अपेक्षा वो मुक्त जीव हैं, और उनके अनंत गुण धर्म शक्तियों का वैभव प्रकट हुआ, इसलिए वो सिद्ध हैं। उनके गुण शक्तियां सब पर्याय में प्रसिद्ध हो गई, शुद्ध रूप से प्रकट हो गई हैं। ठीक है ना, इसलिए वो सिद्ध हैं। अस्ति से सिद्ध, नास्ति से मुक्त। तो यहां कह रहे हैं जो प्राणित्व का अर्थात प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। ठीक। अब अपने बारे में विचार करना है कि हम किसको वेदते हैं और किसको वेदना चाहते हैं, और किसके वेदने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यहां देखिए, ठीक है, यहाँ कौन क्या चेतता है, अर्थात किस जीव को कौन सी चेतना होती है, वह कहा है। चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है और वेदता है, ये एकार्थ है, पर्यायवाची एकार्थवाची है। ठीक है, इनका सबका एक ही अर्थ है, अर्थात यह सब शब्द एक अर्थ वाले हैं, क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक अर्थ है। ठीक है, ज्ञान को चेतते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, ज्ञान को उपलब्ध किया है, ठीक है, प्राप्त किया है, ज्ञान को ही वेदते हैं। ठीक। तो तीनों चारों शब्द एक ही अर्थ में बैठ गए, ये सब एकार्थी हैं, क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक अर्थ है। ठीक है, वहां स्थावर स्थावर क्या करते हैं, कर्म फल को चेतते हैं, रस कार्य को चेतते हैं, और केवल ज्ञानी ज्ञान को चेतते। ठीक है, भावार्थ, 5 प्रकार के स्थावर जीव अव्यक्त सुख दुखानुभव रूप शुभाशुभ कर्म फल को चेतते हैं। द्विंद्रियादि रस जीव उसी कर्म फल को इच्छा पूर्वक इष्टानिष्ट विकल्प रूप कार्य सहित चेतते हैं। परिपूर्ण ज्ञानवंत भगवंत अनंत सौख्य सहित ज्ञान को ही चेतते हैं। इस प्रकार ये चेतयिता अर्थात चेतयितृत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब उपयोग गुण का व्याख्यान। अब यहाँ जो अगला अगला बिंदु आएगा उसकी चर्चा यहाँ से की जाएगी, जिसमें उपयोग की चर्चा होगी। ठीक है, आज हमने चेतयिता की चर्चा को पूर्ण किया। चेतयिता के लिए 2 गाथाएं दी गई हैं, और चेतना 3 तरह की बताई गई है, और प्रयोजन भूत कौन सी चेतना है हमारे लिए। भावार्थ क्या निकला, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो भावार्थ क्या निकला कि हमें ज्ञान चेतना का ही वेदन करना चाहिए, वही उपादेय है, क्योंकि वो सुख की अनुभूति से सहित है। वो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये जयसेनाचार्य की टीका में तो स्पष्ट उल्लेख ही किया है, चौथे गुण स्थान से वह ज्ञान चेतना है। ठीक है, तो हम इस जो देह हमें प्राप्त है, जो हमारे विकार हो रहे हैं, उन सबसे भिन्न, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न, जो ज्ञान स्वभाव चल रहा है, हमारा स्वाभाविक ज्ञान चेतना चल रही है, उस ज्ञान स्वभाव रूप अपने को अनुभवेंगे तो क्या होगा, तो हमारे ज्ञान चेतना प्रकट होगी, और साथ में अव्यतिरिक्त जो उसके साथ होता ही है,
है ना, ऐसा सुख का अनुभव होगा। सुख उससे अतिरिक्त नहीं है, मतलब अलग तरह से नहीं होता है ना, ये इसके साथ ही होता है, ज्ञान के साथ ही सुख होता है, इसलिए उसको अव्यतिरिक्त कहा। तो इस तरह से यहाँ हम सभी को अपने चैतन्य स्वभाव, आत्म स्वभाव का अनुभव करके ज्ञान चेतना को प्रकट करना चाहिए और निरंतर अपने स्वरूप की अनुभूति द्वारा ज्ञान चेतना को पूर्ण विकसित करते हुए, मतलब ज्ञान चेतना जो सर्वोत्कृष्ट है, प्रकट रूप है, ऐसी केवल ज्ञान रूप हमारी परिणति हो और हम उसके साथ अनंत आनंद को भोगें और हम सादी अनंत काल सिद्ध अवस्था में अनंत सुख पाएं, यही मंगल भावना। किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, और क्योंकि अब कल मतलब अब सोमवार को, आज तो गुरुवार है, हाँ, कल उपयोग गुण की व्याख्या होगी, ठीक है, तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी किसी को कोई सवाल हो तो पूछें, और फिर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है भैया कोई सवाल, समझ में आ गई। ओके, बहुत बढ़िया। तो जिनवाणी स्तुति के लिए इशारा किया होगा। अच्छा, नहीं मैंने इशारा नहीं किया। यहाँ बच्चे हैं क्या? मैं मम्मी जी को बहुत सारी आती हैं, आज वो सुना देंगी। अच्छा, वो भी वाह, सुनती हैं। बहुत बढ़िया, सुनाइए सुनाइए। हाँ। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत सौख्य निधि निधान काम, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। निज निधि है बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी नौ ओंकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का अवसर